तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर यूनिट वन हम लोगों का क्या था बच्चों? यूनिट 1 हम लोगों का अलजेब्रा था और इस अलजेब्रा का वेटेज आपका 10 मार्क्स है। यहाँ पर यूनिट 1 अलजेब्रा में आपका चैप्टर 4 और चैप्टर 5 ये 2 चैप्टर आपके अलजेब्रा में आते हैं। चैप्टर 4 इसमें हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन और चैप्टर 5 में हम लोगों का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये 2 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। तो आप एनसीईआरटी बुक खोलकर इन सारे एक्सरसाइज को जल्दी से टिक कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों को एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चंस को पढ़ने हैं। एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों को पढ़ने हैं। एक्सरसाइज 4.3 और एक्सरसाइज 4.4 इनके भी सारे क्वेश्चंस को हम लोगों को पढ़ने हैं। आपको केवल ये याद रखना है कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चंस होंगे उनको नहीं करना है, ये आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। राइट बच्चों, नाउ चैप्टर 5 के जो एक्सरसाइज है उसको भी आप टिक कर लीजिए। एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस को आपको करने होंगे। एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चन करने होंगे। एक्सरसाइज 5.3 के सारे क्वेश्चन और एक्सरसाइज 5.4 के सारे क्वेश्चन करने होंगे। बच्चों इन सारे एक्सरसाइज को 1 बाय 1 हम लोग इस चैनल में करेंगे। सो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यूनिट 2 में 9 मार्क्स का वेटेज है। यूनिट 2 में चैप्टर 10 सर्कल्स और चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, ये 2 चैप्टर इस यूनिट 2 में आते हैं। सर्कल्स में एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 ये दोनों एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को आपको पढ़ने पड़ेंगे। सो एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 के सारे क्वेश्चंस को आपको करना है। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में एक्सरसाइज 11.1 को आपको पढ़ने हैं। बट बच्चों डोंट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों एक्सरसाइज 11.1 के इन सारे क्वेश्चंस को आपको नहीं करने हैं। नाउ एक्सरसाइज 11.2 और एक्सरसाइज 11.2 के सारे क्वेश्चंस को आपको करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप अगर प्लान बनाते हैं तो आप टर्म 2 में अच्छा स्कोर जरूर कीजिएगा। तो यूनिट 3 हम लोग देखते हैं। यूनिट 3 से आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यहां पर यूनिट 3 में ओनली चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये चैप्टर हम लोगों का इंक्लूडेड है यूनिट 3 में। और एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने हैं। बट आपको ओनली एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन शुड बी ओनली 30 डिग्री और 45 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही सॉल्व करने हैं। सो बच्चों हम लोग आर.डी. शर्मा और आग्रज अग्रवाल के भी बहुत सारे क्वेश्चंस को इस चैनल में करेंगे। सो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ यूनिट 4, यूनिट 4 इसमें 6 मार्क्स का वेटेज है और यूनिट 4 में जो चैप्टर है वो है 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एक्सरसाइज 13.1 सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं बच्चों कि आप अगर अभी अभी जुड़े हैं तो आप एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए और उसको फिर से रिवाइज करके आप सारे एक्सरसाइज को बुक में टिक जरूर कर लीजिए। एक्सरसाइज 13.2 के भी सारे क्वेश्चन को आपको करने पड़ेंगे और एक्सरसाइज 13.3 के भी सारे क्वेश्चन को आपको करने पड़ेंगे। बट बच्चों एक्सरसाइज 13.4 के एक भी क्वेश्चंस को आपको नहीं करना है, ये पूरा एक्सरसाइज डिलीट कर दिया गया है। एक्सरसाइज 13.4 ये आपको नहीं करने हैं। एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 आपको नहीं करने हैं और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के क्वेश्चंस को आपको करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चंस को करना है 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चंस। यूनिट 5 8 मार्क्स का वेटेज है बच्चों और उसमें चैप्टर 14 एस्थेटिक्स है जिसमें आपको
एक्सरसाइज 14.1, 14.2 एंड 14.3 ये तीनों सारे क्वेश्चंस को आपको पढ़ने पड़ेंगे, बट एक्सरसाइज 14.4 को आपको नहीं पढ़ना है, ये पूरी तरह से कंप्लीट डिलीट है। और मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो मीन फाइंड आउट करने हैं उसमें 3 मेथड आपके एनसीईआरटी में है, बट आपको ओनली 2 मेथड से ही करने हैं। तो आपको डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड, बस ये दोनों मेथड को ही आपको सीखना है। इन दोनों से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। तो बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों का, सो सपोर्ट करते जाइए। और वही बहुत जल्द इन यूनिट के अकॉर्डिंग मैं मैथ्स का बहुत अच्छा से तैयारी भी करवाऊंगा।